हाँ अरे सुनो, अरे आवाज आएगी इसमें। सुनो भाई, लाओ बुक दिखाओ, वो करेंगे एग्जाम्पल। देखना इसमें ठीक दिख रहा है? अरे देखो सुनो, पूर्णिमा बाहर उठ जाओ यहाँ पे। नहीं नहीं, आप बैठ जाओ यहाँ पे। क्या दिया? नहीं सर नहीं, कोई नहीं, अब नहीं करेंगे। नहीं पूर्णिमा जाओ, पूर्णिमा जाओ, फिर बैग लेके जाओ, जाओ जल्दी बैठो। पहले टेक्स्ट कराएंगे। यस सर। सुनो अरे भाई, आवाज नहीं। तुमने कौन सा तरीका है तुम्हारा? पता नहीं यार, तुम लोगों को कैसे तमीज आई है? क्या फायदा है तुम्हारा स्कूलों में पढ़ने का? टीचर मार्कर लेके खड़ा है, तुम अपनी क्या कर रहे हो? टेक्स्ट 3.1 दिखाओ क्या है? How would you determine the standard electron potential? Electrode. हाँ देखो, कुछ क्वेश्चन है, जल्दी कर लेते हैं। अब देखो, शोर नहीं बजाना, सुनना। How will you Would sir, you determine? How would you determine? देखना, ये भी सीखना, इससे आपको एक टॉपिक की जानकारी। Standard electrode potential. of the हाँ system. समझा मैं, अभी एक मिनट रुको। भाई ये शॉर्ट में लिखा है, जैसे हम ये कह रहे हैं ना कि वो टेबल बनाई गई है, वो जो टेबल बनाई गई है जिसमें सभी का क्या लिखा है, ई नॉट। याद आ रही है वो टेबल? उसमें एक टेबल नहीं है जिसमें सबका क्या लिखा हुआ है, ई नॉट। तो वो टेबल क्या निकाल बताती है? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। Yes sir. अलग अलग मेटल का ना, Yes sir. वो अलग अलग मेटल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बनाती है। नॉट लगा हुआ है यानी जब कंसंट्रेशन क्या हो, कह रहे हैं कैसे निकलता है। सुनना, ये अलग जानकारी है। वो टेबल मतलब कैसे बनाई जाती है। जैसे मेरे पास मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोड है, ये मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड है और ये मैग्नीशियम सल्फेट है मान लो, या इसमें क्या है, Mg2+। क्या कंसंट्रेशन है 1, ठीक है। हमें तो यार कुछ ना लग रहा ना इसकी ना कुछ, ये भी खराब हो रहा है। अच्छा सुनो, हाँ अब मेरी बात सुनो। तो यहाँ बहुत सारा नेगेटिव बन जाता है, याद है? Yes sir. और यहाँ बहुत सारा Positive. अच्छा, ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव तब बनता है ना जब ये वाली रिएक्शन लंबे समय तक क्या रहे, फास्ट। याद करो, कोशिश करो याद करने की, इससे तुम्हें अगली वाला टॉपिक भी थोड़ा समझ आ जाएगा। जब मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और Mg2+ बनाता है, Yes sir. मगर उसी स्पीड से इलेक्ट्रॉन वापस गेन नहीं होते। लंबे समय तक ये वाला रेट क्या रहता है, फास्ट। तो ये वाला रेट कब ज्यादा लंबे समय तक फास्ट रहता है? जब इसका लो रिडक्शन पोटेंशियल। याद आ रहा है कि नहीं? Yes sir. जिंक वाले केस में ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव बना था ना। जिंक वाले केस में नेगेटिव पॉजिटिव ज्यादा क्यों बना था? क्योंकि जिंक वाले केस में जिंक कैटायन उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं। तो मैंने तुम्हें यही तो समझाया था कि भाई यहाँ क्या लगा लो, वोल्ट मीटर। याद आ रहा है कुछ? Yes sir. यहाँ वोल्ट मीटर लगा लो, तो वोल्ट मीटर लगाने से वोल्ट मीटर बताएगा कि कितना चार्ज डिफरेंस है। अगर नेगेटिव बहुत ज्यादा है और पॉजिटिव बहुत, नेगेटिव भी बहुत ज्यादा है और पॉजिटिव भी बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव है, तो इसका कारण बताएगा वोल्ट मीटर कि कैटायन का पोटेंशियल बहुत कम है, इसीलिए तो ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव बनता Yes है। sir. कॉपर वाले केस में कम नेगेटिव कम पॉजिटिव बनता था, क्योंकि कॉपर कैटायन रिवर्स में जल्दी ही इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता था, एक्सेप्ट।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि भाई यहाँ वोल्ट मीटर लगाएंगे, वोल्ट मीटर कहेगा यहाँ चार्ज डिफरेंस ज्यादा है। चार्ज डिफरेंस ज्यादा का मतलब है कि कैटायन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है, तो वोल्ट मीटर ज्यादा वैल्यू दिखाएगा कम कम दिखाएगा। चार्ज डिफरेंस अगर ज्यादा है तो वोल्ट मीटर वैल्यू दिखाएगा कम, ऐसा है ना? यस सर। अब बता, वोल्ट मीटर ज्यादा वैल्यू दिखाएगा कम। कम। तो ये कोई टॉपिक नहीं था, ये मैंने बनाया था, ये मनगढ़ंत बात है तुम्हें समझाने के लिए। ऐसे नहीं निकाला जाता है क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हाँ वायर यहाँ लग सकता, जो कि लग नहीं सकता क्योंकि ये क्या है लिक्विड, दो तार लगाने ना, एक तो नेगेटिव पर और एक तो नीचे थोड़ी लग सकता है वायर। अगर नीचे वायर लगाओगे भी तो रीडिंग एक समान नहीं आएगी क्योंकि वो तो हिलेगा ना, समझ रहे हो मेरी बात? तो क्या ऐसे हम निकाल सकते हैं नॉट? वो सिर्फ सोचने वाली बात है। अगर वायर ऐसे लग सकता तो ऐसे निकालते हैं, फिर अब देखना कैसे निकालते हैं। अब ये तो क्या है कि जो वैल्यू लिखी है वो कैसे निकाली जाती है ना? ऐसे निकाली जाती है। इसको किससे कनेक्ट कर दो? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से। किससे? एक टाइम था यहाँ सारी क्लासें बहुत ठंडी रहती थी, पता नहीं क्या एसियों का है। हमको तो कुछ महसूस ही नहीं होता। ये H2 डालते हैं यहाँ पर, भाई अच्छे से सीख लेना। तुम तो मत करना खराब, बाकी तो बच्चे ऐसे ही हैं, गिने समझाए। किसी किसी बैच में तो बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, 50 होते हैं, 20 से लड़ो, 20 को समझा। तुम तो समझ ही लो, इस क्वेश्चन को समझ लेना। 1 मोलर H प्लस है, ये क्या है? ये तो लेंगे ही, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही तो है। कौन सी इलेक्ट्रोड है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मैंने इस पे क्या लगाया? वायर, ठीक है ना, दोनों तरफ। ठीक, अब देखना, मैंने पूरी क्या बना दी? सेल। इस सेल इस इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट कर दिया मैंने? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। क्योंकि कंसंट्रेशन भी यहाँ क्या है? 1 मोलर और प्रेशर 1 बार और टेम्परेचर 298 केल्विन। 3 चीजें बतानी पड़ती हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। आ जाती है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन तो या तो मैं नोट्स भेज देता हूँ कुछ पेज, उसमें से याद करना पड़ता तो बुक से पढ़ा करो डेफिनेशन। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तो वोल्टमीटर लग सकता है? यस। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। अब मान लो तुम कहो कि सर मान लो हमने उल्टा लगाया तो काम ही नहीं करेगा। तो उल्टा लगाएगा तो काम नहीं करेगा, तो फिर क्या कर लियो? सीधा पता चल जाएगा ये नेगेटिव है और वो पॉजिटिव। यहाँ एक रीडिंग आएगी, थोड़ा सा रुकना, मैं सोच लूँ एक बार। यहाँ एक रीडिंग आएगी 2.37 वोल्ट। कितनी? 2.37 वोल्ट। ये तो मैं खुद ही निकाल सकता हूँ। मान लो आप कहेंगे भाई पेपर में सर ये कैसे निकाल? पेपर में थोड़ी निकालना है, टेबल तो एक बार घर पे बनानी है भाई। साइंटिस्टों ने तो टेबल एक बार घर पे बना कर दी है ना। मैं तो क्या निकाल रहा हूँ? E0 Mg2 प्लस Mg। अब मैंने इसका E सेल निकाला तो आगे मैंने क्या लिखा? E0 H प्लस H2 माइनस E0 Mg2 प्लस Mg। भाई ये जो है मुबारक को ये 0 होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? 0। अब आप ये बताइए कि ये वैल्यू क्या है? ये ई सेल है, सेल पोटेंशियल। अरे हाई और लो का डिफरेंस ही तो निकाला है तुमने, यहाँ थोड़ी लगाया वोल्टमीटर, इन दोनों के बीच लगाया। तो ये तो क्या निकाल दिया इसने? वोल्टेज निकाल दी सेल की। तो Mg2 प्लस Mg कितना आ गया फिर? Mg2 प्लस Mg कितना आ गया? माइनस 2.37 यानी अगर मुझे जिंक का निकालना हो तो मैं यहाँ क्या कनेक्ट कर लूं?
जिंक, कॉपर का निकालना है तो क्या करना है, ये तो थ्योरी है, मैं तुम्हें वैसे समझाता हूँ, सुनना मेरी बात। देखो ये कैसे निकल रहा है, और जीरो है नहीं, जीरो इन्होंने लिख दिया है, और ऐसे ही कैसे जीरो लिख सकते हैं, समझना ये सारी बात। भाई देखो हम क्या नहीं निकाल पा रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना जरूरी क्यों होता है? तभी सर इस सेल का वो निकलेगा। तब देखो तुम सब इलेक्ट्रोड, हाँ सही कह रहे हो, ये सब क्या, तुम सब क्या हो, इलेक्ट्रोड। तुम सब अपना अपना क्या जानना चाहते हो, ई नॉट। क्यों? क्योंकि तुम चाहते हो कि हम एक दूसरे के बीच का क्या निकाल सकें, डिफरेंस। मान लो कल को मानस और ईशान मिलकर एक सेल बनाए जो कि लंबी बनने वाली है, तो अगर मान लो मानस और एक एनोड बन जाए, ईशान कैथोड बन जाए, तो फिर इन दोनों के बीच का क्या निकालना पड़े, सेल पोटेंशियल। समझ रहे हो? मान लो मोहित और कनव के बीच सेल बन जाए तो इन दोनों का क्या निकालना पड़े, सेल पोटेंशियल। तो ये अपना ई नॉट क्यों निकालना चाहता है? तो इंपॉर्टेंट क्या है, ई नॉट या सेल पोटेंशियल? ई नॉट, सेल पोटेंशियल। अच्छा आप अपनी अपनी लंबाई निकाल के लिख देते हैं, अपनी अपनी लंबाई याद रखनी है, फिर मैं आपको समझाता हूँ यार क्या चक्कर है। अगर आपको समझना है तो सुनिए, नहीं समझ में आता है तो मान लेंगे 5 मिनट वेस्ट हो गए। देखो बाकी ये तो समझ में आ गया है कि एच को क्या लिखना है, एच वाले को क्या लिखना है, जीरो। बस समझना ये है कि जीरो है नहीं, वो जीरो हम उसे मान लेते हैं। मान लेने से क्या हो जाता है ये समझ, 4 बच्चे ले लेते हैं भाई। मान लो ये जतिन है, इसकी हाइट है 6 फुट 4 इंच, ठीक, इसकी 6 फुट 3 है। मान लो इसकी हाइट है 6 फुट 9 इंच, ज्यादा कठिन संख्या मत लो, अपनी अपनी याद रखना हाइट है ना, 6 4 6 3 6 9। और मान लो ये लड़की है, इसकी हाइट है मान लो 5 फुट 10 इंच। क्लियर है मेरी बात? 10 इंच थोड़े कम लग रहे होंगे तुम्हें यार। अच्छा सुनो, अब मैंने ये कहा कि इन दोनों की हाइट का डिफरेंस क्या है, ये 5 फुट 10 है, वो 6 फुट 9 है, कितना, 11 इंच या नहीं? तो इनके बीच का डिफरेंस 11 इंच है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इंपोर्टेंट 11 इंच है, हाइट इंपोर्टेंट नहीं है। हाइट हम निकालते हैं इसलिए कि हम एक दूसरे के बीच का क्या निकाल सके, डिफरेंस। इंपोर्टेंट क्या होता है पता है, डिफरेंस। अब देखो क्यों, अब मैं क्या करता हूं भाई, अचानक से मैंने एक दिन क्या कहा कि अरे यार अखबार में निकला है कि 6 फुट वालों को अब जीरो माना जाएगा। समझो, जैसे मैंने इसे अचानक से क्या कह दिया, जीरो। मैंने कहा भाई अखबार में निकला है 6 फुट वालों को क्या माना जाएगा, तो जतिन तो कह रहा है मेरी हाइट तो 4 इंच ही रहे, है ना? नकुल कह रहा है मेरी हाइट तो 3 इंच रहे, ये कह रहा है मेरी 9 इंच, ये माइनस में चली, -2 इंच है ना, लेकिन डिफरेंस तो अब भी वही आ रहा है। 3 इंच 2 इंच के बीच का कितना आ रहा है, हालांकि ये इनकी रियल हाइट नहीं है, और जो पहली वाली हाइट थी वो रियल कैसे थी, वो भी तो तुमने ही नापी थी, वो कौन सा भगवान से लेके आए थे, वो तुमने ये माना था कि ग्राउंड जीरो है, अब तुम 6 फुट वाले को क्या मान रहे हो, तो ये भी तुमने निकाली है और ये भी डिफरेंस सही निकालती है और पहली वाली भी डिफरेंस सही निकालती है। तो इसका इससे क्या मतलब है, इससे मतलब ये है कि अगर हम हाइड्रोजन वाले को 6 फुट वाला आदमी मान लें, उसको हम हमेशा क्या मान लेते हैं, जीरो। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बाकी की वैल्यू, बाकी वैल्यूज निकल जाती है। जैसे 6 फुट वाला जीरो है तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। अब एक चीज और समझना, तो डायरेक्ट इसकी पूरी लंबाई क्यों नहीं निकल रही? मान लो मेरे को पता नहीं चल रहा जमीन में इसके पैर कहां तक है, तो मैं इसकी पूरी लंबाई नहीं निकाल पा रहा, मगर एक काम मैं कर सकता हूँ कि 6 फुट वाले और इसके बीच का डिफरेंस निकाल सकता हूँ। 6 फुट वाला और इसके बीच का डिफरेंस, 6 फुट यहाँ वाला ये रहा हाइड्रोजन, और ये कितने का है, 6 फुट 3, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 3 इंच। और इसकी लंबाई उसी समय अगर मैंने क्या लिख दी, 0, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 3 इंच, निकल ली गई इसकी वैल्यू। तो ये ऐसा कहते हैं, चलो कम समझ में आया, अभी इसमें कोई ज्यादा फायदा नहीं है, मतलब इसको समझाने से इतना बेनिफिट नहीं होता है। याद तो ऐसे ही है कि किसके रेस्पेक्ट में निकाला गया है, हाइड्रोजन। तो मैंने ये कह दिया है कि भाई जैसे आप सभी लंबाई वाला केस समझ रहे थे, ऐसे ये समझिए कि अगर हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या मान लें, जीरो, तो बाकियों का पोटेंशियल उसके रेस्पेक्ट में निकाला जा सकता है। तो वो
पोटेंशियल भी डिफरेंस क्या बताएगा, सही बताएगा। जो कौन सा पोटेंशियल बताता, जो यहाँ वोल्ट मीटर लगाने से निकलता, एब्सोल्यूट वैल्यू जो निकलती, वो भी डिफरेंस उतना ही बताती जितना किसके रेस्पेक्ट में बताया रही है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो सुनने में आ गया है ना। अगला क्वेश्चन बताओ 3 पॉइंट। हाँ हाँ क्यों नहीं, बाय कनेक्टिंग इट विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। नहीं ऐसे लिख दो, 2 नंबर में तो आता ही है। लिखना है कि इसे हम किसके साथ कनेक्ट कर लेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। जो भी 1-2 बातें तुम लिख सकती हो, फिर लिख देना इसको क्या मान लेंगे, इससे पहले लिख जैसे यहाँ उतारने के बाद यहाँ लिख देना इसको क्या मान ले, 0, तो इसका ई नॉट निकल जाएगा, ऐसे लिख देना बस पूरा नंबर। समझ लो क्या कह रहा हूँ। चलो बताओ अगला। Can you store copper sulfate solution in zinc port? चलो ठीक, अब आराम से समझना। जो सभी लोग गलती करते हैं वो मत करना, सभी बच्चे हड़बड़ी मत दिखाना। तुम यही जो चैप्टर है ना शुरुआत वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें समझ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और बर्तन किसका है, Zinc port. तो कह रहा है कि क्या आप जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट डाल सकते हैं, तो नहीं या हाँ, तो देखते हैं क्यों, है ना। वैसे नहीं डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते पता, वो जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। लेकिन आप ऐसे आंसर नहीं करेंगे ना, आप आंसर देखो किस भाषा में करना है, आंसर नहीं चलेगा वो वाला, देखना ये नहीं चलेगा कि जिंक कॉपर को क्या कर देता है, ई नॉट से बताना पड़ेगा। देखो कैसे मैं बताता हूँ। जिंक का क्या होता है, अगर जिंक और कॉपर सल्फेट मिलते हैं तो जिंक का ई नॉट कितना है ये बताओ, सर 0.74 माइनस 0.76 वोल्ट। और ये क्या है, कॉपर +2, और कॉपर का ई नॉट कितना होता है, प्लस 0.34। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसमें ज्यादा है, कॉपर में ना, तो ये लिख देता हूं मैं हाई टेंडेंसी टू लीव, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। 1 मिनट के लिए ध्यान देना। यहाँ क्या लिखो, लेने की कब, तो देने की इसमें ज्यादा है, इसमें लेने की, तो यहाँ लिखूं हाई टेंडेंसी टू। तो ये तो एक परफेक्ट सिचुएशन बन गई। परफेक्ट सिचुएशन क्या, जिंक वैसे भी चाहता ही क्या है, लूज करना, गेन तो वैसे भी नहीं करेगा क्योंकि क्या है, मैटर। और अब इसे सामने एक ऐसा आदमी मिल गया जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा। एक बार और प्यार से समझ लो, सुनो, मैं जिंक हूं, कॉपर आयन भटक रहा है और इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए घूम रहा है, देखो ना, और मैं को क्या करना है, मैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए घूम रहा हूं, मैं जिंक हूं, तो ये तो परफेक्ट सिचुएशन बन गई ना। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन देकर क्या बना दिया, जिंक सल्फेट, और कॉपर कैटायन को किसने बदल दिया, तो आपको अब कैसे बताना है, आप देखो ऐसे बताना है, तुम बात नहीं समझते हो वो गलत हो जाएगा, वो गलत है, ऐसे आंसर करना। हो सकता है कोई आधा नंबर दे दे। अब इसमें बताओ कैथोड कौन है, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया, कॉपर, तो कॉपर का पोटेंशियल कितना है, माइनस, ये किसमें, माइनस 0.76, और ये कितना आ गया 1.10 वोल्ट। तो इस रिएक्शन के लिए जो वोल्टेज है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव, तो ये हो सकता है। ऐसा नहीं है ईशान कि मैंने प्रोडक्ट लिख दिया था तो वो हो ही जाएगी, बाद में हमको क्या निकालना पड़ता है, सेल पोटेंशियल। अगर वो भी क्या है, पॉजिटिव, तो हम कहेंगे रिएक्शन हो जाएगी। हमारी भी बात समझ, यस सर, ऐसे करना है इसका। चलो अगला निकालो, और एक आधी लाइट और देख लो, देंगे क्या, पीछे बढ़ा दे। हाँ ऐसा रिएक्शन मैंने जैसे पूरी लिख दी थी तो बच्चे ये समझ लेते हैं कि भाई ये तो रिएक्शन होगी क्योंकि सर ने लिखी दी है प्रोडक्ट, तो जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट सर ने लिखा है तो भी हो जाएगी। तो फिर बाद में क्या निकालना पड़ता है, सेल। अगर वो भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो हो जाएगी।
लिखा था मैंने आंसर, सर यही तो बोला था 3 बस आपको लिखना है क्योंकि इस रिएक्शन का सेल ई सेल क्या है पॉजिटिव, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। बाकी तो छोड़ो, ये झंझट क्यों करते हो, एक आंसर वाली बुक खरीदो भाई, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। एक अच्छी महंगी बुक लो आंसर वाली, 1000 रुपए की आती हो, जैसे ABC या प्रदीप ले लो, उसके आंसर पढ़ो तब तुमको पता चलेगा आंसर कैसे करना है। या नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? या मैं लिख दूंगा सबके आंसर, बताओ जितने हैं सबके लिख दूंगा। यस 1000 क्वेश्चन, सबके आंसर नहीं लिखे जा सकते हैं, ये तो खैर बेकार की बात है। तो इसलिए क्या लेना, एक बुक ले लो, सभी बच्चे लेते हैं, एक बुक लेना, उसे पढ़ना भी है। वो प्रदीप होती है जो रिफ्रेशर की तरह काम करती है। पहले 10th में लक्ष्मीर सिंह आती थी, सभी पढ़ी होगी तो देखो कितनी आसान होती है। ऐसे ही प्रदीप और ABC आती है, वो नॉलेज भी बढ़ाती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंपल पढ़ाते हैं, पर अच्छा बताते हैं, इस टॉपिक को भी अच्छा एक्सप्लेन कर रहे होंगे वो। तो क्या लिखेंगे आप, ऐसे ही बताओ। तो इसका सेल पोटेंशियल क्या है पॉजिटिव, तो ये रिएक्शन हो जाएगी, तो भी हम स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्टोर करेंगे तो इनके बीच रिएक्शन हो जाएगी और ये कुछ और बन जाएगा। बिठा दूं? यस सर 3.3 पढ़ के बताओ, इन टेक्स्ट पर ही है ना? यस सर कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल है? सॉल्यूशंस तो आपने भी लिखे ना, सर आप एक तो एडिटेड वाली बुक दे हाँ हाँ, दे दो अभी तो सॉल्यूशन नहीं वीडियो नहीं लिख के बताओ। 3 ही चैप्टर थे न्यूमेरिकल वाले, क्या कर लेता मैं लिख के, वो थे 5-7 चैप्टर तो लिखता था, 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल थे, मेरी इच्छा ही नहीं हुई कि लिख दूं मैं, इसलिए नहीं लिख सकता। चलो इस साल लेकिन मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तो मैं लिख के दे दूंगा। पढ़ूं सर? हाँ, इसे मिटा दो। फोटो ले लिया और फोटो डाल दिया था एक साथ, जब क्लास ओवर हो जाया करे बस एक छोटा सी तो काम करना है, लिख भी दिया था उस पे। अच्छा अब सुनो, बोलो मत, इंटेक्स 3.3 बताओ। अरे ईशान, ये कहूंगा मैं, तू क्या समझ रहा है? अगर पापा आ गए तो बता दूंगा ये बात कि भाई अब तो मैं चुप कराता फिरता हूँ, मैंने कहा इसे। इंटेक्स 3.3 पढ़ो। Consult the table of standard electrode potential and suggest 3 substances that can oxidize furious ions under suitable conditions. फेरस आयन Fe2 होता है ना फेरस। बताओ Fe2+ को कौन क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज का मतलब मान लो Fe2 को किसमें बदलना है? Fe3+। तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या कराने हैं? लूज। इससे इलेक्ट्रॉन लूज कराने हैं। तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन क्या कराने हैं? लूज। तो मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जिसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल हो। पहले तुम सुनना मेरी बात, जिसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल हो। हाई रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब एक ऐसा आदमी जैसे कॉपर, जिसका E0 Cu2+ Cu है 0.34 वोल्ट, जो कि काफी ज्यादा है, और इसका है प्लस 0.77 वोल्ट, अबे तो और भी ज्यादा है। माइनस में तो नहीं, चेक कर 3 से 2 Sir, minus प्लस में है ना? हाँ तो प्रॉपर्टी से लेकर सर जिंक चल जाएगा। जिंक का कितना नहीं, जिंक में नहीं चलेगा। जिंक अबे सुनो ना मेरी बात, भाई नीचे देखो Fe2+ हाँ वो एक ही बात है। हाँ, 2 से 3 यही लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है। तुम कह रहे हो कि सर ऑक्सीडेशन, पलट के लिख दो। तुम ये कह रहे हो इस पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, यही चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, 2 को किसमें बदलना है? 3। इसको इलेक्ट्रॉन लूज करवाना। लूज करवाने के लिए तो कह सकता हूँ मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो इससे इलेक्ट्रॉन छीन ले। तो कौन छीन सकता है इससे इलेक्ट्रॉन? जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इससे ज्यादा हो। भाई किसी का नाम बताओ जिसका इससे ज्यादा है। ब्रोमीन देखो 1.09 है कि नहीं?
ब्रोमीन नहीं दिखा, तो ब्रोमीन का 1.09 है, तो उसका E नॉट इससे क्या है ज्यादा, तो इससे ज्यादा है तो क्या कर सकती है वो, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की उसमें क्या है टेंडेंसी, तो इससे इलेक्ट्रॉन छीन सकती है, तो इसे 2 में किससे किसमें बदल सकती है, तो लिख दो हाँ Kgp 0.80 है ना, तो ये चीज चल जाएगा। लिखना है जिसका भी E नॉट इससे क्या हो ज्यादा, मैं आया समझ में क्वेश्चन, तो ऐसे लिख दो इस केस से which है E naught higher than F2 plus 10 oxide F2 plus 2 चलो अगला बताओ इंटेक्स 3.4 कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बिल्कुल pH 10 है, यस सर। हाँ सुनो pH दे रखा है T बड़ा H छोटा, pH कितना दे रखा है 10। अच्छा pH होता क्या है थोड़ा बहुत याद है, माइनस लॉग H प्लस, माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन को ही तो क्या कहते हैं pH, याद नहीं है, नहीं याद है तो मैं बताता हूँ, पहले तो देखो एसिड बेस चैप्टर है 10th में, उसमें लिखा है, बाकी थर्मोडायनामिक्स में आता है, ओ इक्विलिब्रियम इसका तो न्यूमेरिकल भी आता है, pH किसके इक्वल है माइनस लॉग H, इसका मतलब कि आप किसी भी सॉल्यूशन की H प्लस कंसंट्रेशन यहाँ डालिए तो उस सॉल्यूशन का क्या निकल जाता है pH, तो फिलहाल मेरे को क्या दिया हुआ है pH कितना 10, तो माइनस लॉग H प्लस, तो मेरे को क्या निकालना है पहले H प्लस कंसंट्रेशन, तो पता है ना देख के जल्दी नहीं करना, तो ऐसे लिख दूं एंटी लॉग, अरे चलो यहाँ तो मैं थोड़ा अजीब कर रहा हूँ, इधर लिया तो ये क्या हो गया एंटी लॉग माइनस 10, एंटी लॉग किसके बराबर है H प्लस, तो एंटी लॉग माइनस 10 हो गया 10 की पावर माइनस 10, तो निकल गया H प्लस कंसंट्रेशन, निकल गई ना, हो गया क्वेश्चन, देखो कैसे हो गया, ये बिठा दो ऐसे हो गया कि ये भी हटा दो। अब वो पता है क्या पूछ रहा है, अब थोड़ा तुम याद करके बताना, वो पूछ रहा है EH प्लस H, समझे क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, फिगर बना के बताऊं क्या पूछ रहा है, देखो ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है, ये तो प्लेटिनम है, इसमें हमने क्या पेला हाइड्रोजन, वही 1 बार, यस सर। आज यार बहुत गर्मी लग रही है इस क्लास में, सही बताऊं मेरी ऊपर इससे अच्छी ऊपर वाली क्लास, इससे अच्छा तो पंखा ही लगा होता। अच्छा अगर H प्लस कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, अब तो मेरी बात का जवाब देना, तो इस इलेक्ट्रोड का E नॉट क्या होता है 0 होता, अब बस इतना है कि अब H प्लस कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं, कितनी है 10 की पावर, उसने ये कहा था कि ये जो सॉल्यूशन है ना नीचे इसका pH कितना है 10, तो मैंने pH से क्या पता चल लिया H प्लस कंसंट्रेशन, समझ गए क्या निकालना है, तो E नॉट नहीं है, क्या है EH प्लस H2, नॉट तब होता है जब कंसंट्रेशन कितनी होती, तो बताओ फॉर्मूला क्या लिखूं आगे, E नॉट H प्लस H2 माइनस 2.303 RT डिवाइड बाय NF log QC, अब बताओ QC, अच्छा ये बताओ हाफ सेल का पोटेंशियल है फुल, तो यहाँ भी QC किससे लिखना है हाफ रिएक्शन से, क्योंकि फुल रिएक्शन तो है ही नहीं, हाफ सेल का पोटेंशियल है ना ये, तो QC किससे लिखना है हाफ रिएक्शन, तो हाफ रिएक्शन को किस फॉर्म में लिखना है रिडक्शन फॉर्म, कितनी बार बता चुका हूं मैं कि नहीं, और फिर भी देखो तुम्हारे उस पे मुंह पर इतनी जल्दी आता नहीं है।
अगर फुल रिएक्शन होती तो एक को तो लिखते हैं एनोड और एक को ऑक्सीडेशन और एक को रिडक्शन। फिलहाल हम ई नॉट निकाल रहे हैं, तो ई नॉट में फुल रिएक्शन चलती है और हाफ रिएक्शन किस फॉर्म में, और फुल रिएक्शन से भी लिखा जाता है क्यूसी। जब क्या निकालते हैं सेल पोटेंशियल, तो क्यूसी फुल रिएक्शन उसमें एक रहती है ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो क्यूसी लिखो इसका, ऊपर क्या आएगा pH2, ऊपर तो आएगा हाइड्रोजन गैस का प्रेशर और नीचे आएगा H+ का स्क्वायर। अब ये बताओ ये भी भूल गए क्या? कल आया था ये, जब मैंने ये समझाया था बड़े प्यार से कि हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन नहीं लेनी है, क्या लेना है? वो दिया ही कितना होता है, 1 दिया होता है। अभी भी कितना दिया है? और ये 10 की पावर -10 का क्या कर दो स्क्वायर, तो क्यूसी कितना आ गया? 10 की पावर +20 है ना। अब तो ये log 10 की पावर 20 कितना आता है? आंसर 20 आ गया, खत्म हो गया। तो यहाँ डायरेक्ट क्या लिख दो, नहीं आए समझ तो अभी बताना, रुक जाओ अभी मौका देंगे देखने का। अच्छा ये कितना लिखूं हाइड्रोजन का? 0। हाँ ये, और ये तो इतना हिस्सा तो तुम्हें बताइए क्या है, 0.059 और n की जगह क्या लिखूं 2, और log QC तो सॉल्व कर लिया ना हमने, ये QC का log QC, तो आंसर 20 आ गया, तो मल्टीप्लाई 20 आ गया ना आंसर। ठीक है, अब बताओ क्या पूछ रहा है। नंबर इसका 4 है शायद। यस सर। अच्छा यहाँ से शुरू है, चलो 3.5 पढ़ो, लो चलो इसको पढ़ो। पढ़ो। Calculate the EMF of the cell in which the following reaction take place. 2Fe2 plus I minus S है। NiS plus 2 Ag. अब लो तो रिएक्शन बताना पूरी, बिठा दो इसे अब। हाँ अब बताओ रिएक्शन Ag और Ni2 प्लस के बीच है रिएक्शन। चलो तो फिर मैं लिख देता हूँ, देख लें यही है ना। 3.4 की रिएक्शन होगी 2Ag 3.5 4 करा था हमने। अच्छा तो रिएक्शन होगी 2Ag प्लस Ni2 प्लस, यहाँ लिखी होगी कंसंट्रेशन, और फिर लिखा है 2Ag प्लस और प्लस Ni, ये कितनी लिखी है? 0.160। मैंने शुरुआत में कहा नहीं कि एक बार ये देख लो कि Ni का 2Ag प्लस प्लस Ni एरो 2Ag प्लस Ni2, ये तो तुम्हें भी दिख रहा होगा, ये सॉलिड होगा, ये भी क्या होगा, जिन पे चार्ज है वही क्या होता है, एक्वस तो वही होता है जिन पे चार्ज होता है। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन बताओ। 0.002 002, इसकी बताओ 0.160 0.160। हाँ अरे सुन, अबे इसमें आवाज आती है यार, ये बहुत खिचड़ी खिचड़ी, अगर लीड लगा लो ना इसमें बड़ी खिचड़ी खिचड़ी सी आवाज आती रहती है पीछे, आंसर में दर्द हो जाता है। सुनो इसका तो डायरेक्ट ही तुम क्या लिख सकते हो, QC। तुम्हें उसने दे दिया क्या, रिएक्शन, तो ये एक स्टेप आगे करके दे दिया उसने, वरना तो क्या दे देता है, सेल रिप्रेजेंटेशन दे देता है, फिर हमें क्या लिखनी पड़ती है, रिएक्शन। तो ये भी है कि भाई यही हमें कभी-कभार रिएक्शन भी मिल जाती है, ये तो लिखेंगे नहीं। यस सर। Ni2 प्लस की कंसंट्रेशन, नीचे क्या लिखूंगा, चेक कर लो भाई, देखो अभी घर जाके नहीं रोना, ये नहीं लिखेंगे ना। यस सर। ना ये लिखेंगे Ni2 प्लस की कंसंट्रेशन ऐसे लिखो 1.6 into 10 की, चलो ये तो ठीक है, -1 लिखो, यही सही है, 0.160 और ये है 0.00। अब तुम वैसे कर लेना डिवाइड, वो डेसिमल हटा 1000 लगाया था ना, ठीक। अब ये क्या निकालना है मुझे, ई सेल, उसने बोला है EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सन 75 में नहीं बताया मैंने, EMF भी इसे ही कहते हैं भाई, वोल्टेज EMF सेल पोटेंशियल सब यही है। अब एक बार बताओ E नॉट सेल कैसे पता चलेगा,
सर गिवन गिवन है यस सर कितना है 1.05 वोल्ट 1.05 माइनस 0.059 एन बताओ कैसे पता चले पता तो चल रहा है Ni से Ni 2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं और log 0.160 0.002 अब मैं थक रहा हूँ आप इसे कर लेना अगला बताओ और कैलकुलेशन यार बहुत आसान है देखो सुनो जैसे तुम इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आएगा जैसे आया log 5 तो उसकी वैल्यू लिखी मिलेगी क्या क्लियर है मेरी बात जैसे बोर्ड पे लिखी होगी ये मिटा दो भाई ये जो अगला क्वेश्चन है ये पिछले या तो उससे पिछले एग्जाम में लिखा हुआ था मिड में एग्जाम में लिखा था देखो तुम पेपर तो लेके आओ लास्ट ईयर का नीट का देखो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसी के सारे ऐसे मिलेंगे तुम यूं सॉल्व कर दो इस चैप्टर अबे हंस के आ रहा है लेकर आ हंस रहा है हां कह रहा हूं लेकर आ गया पता नहीं क्या मानते हैं ये एग्जाम पता नहीं कैसा आसान थोड़ी ना है यार देखो मैं ये तो बहस ही खत्म करो मैंने कहा पेपर लिया पिछली साल का तो वही बात कर रहा है तो चाहता है कि रिवील हो ही ना कि वो आसान है हां तो पेपर लिया इससे भी आसान मिलेगा अभी चलो मैं थोड़ी देर बैठता हूं तो मोबाइल अभी निकालता हूं मैं लास्ट इंस्टेंट 3.6 the cell in which the following reaction occurs आकर बताओ 2Fe3 yes प्लस 2y minus और cell arrow arrow 2Fe2 plus so reactant side और I2 इसका तो सब कुछ ही दिया हुआ है E नॉट सेल भी दिया हुआ है yes sir बताओ कितना 0.36 volt 0.36 तो चलो E सेल निकाल लेते हैं E नॉट सेल लिखेंगे पहले फिर वही 0.059 n निकालो एक बार कैसे बताओ सर एक Fe3 से Fe2 कितने का गेन हो रहा है तो दो भी तो है सर दो log Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन ऊपर आयोडीन तो नहीं आएगा सॉलिड है ठीक है ये आएगा तो इनकी कंसंट्रेशन दी है मैंने ये तो देखो नहीं दी सर ये तो मैं सोच रहा हूँ नहीं दी है शायद तो कुछ हमें लग रहा है मुझे लग रहा है ये निकालना ही नहीं है सर ग्लिच एनर्जी निकालते हैं हाँ डेल्टा आरजी निकालना अरे पहले नहीं बस हो गया माइनस NF E नॉट सेल अरे ऊपर क्या दे रखा है E नॉट दे रखा है F होता है 96,500 N मालूम है ना 2 हो गया इससे आसान E सेल है ना कैसे में निकालना है सर केसी में निकल जाएगा बताओ E नॉट सेल का फॉर्मूला बताओ केसी वाला अरे यार बस ऐसे ही कुछ भी फेंकते हैं उल्टा सीधा log केसी एंटी लॉग लेके निकाल लोगे ना ये दिया हुआ है क्या E नॉट सेल ये तो पूरा होता ही कितना है 0.059 और डिवाइड बाय और E नॉट सेल भी डाल के दे देता हूं भाई बहक जाओ तो किसी में तो log kc बस अब क्या लेना है एंटी लॉग है ना लॉग को उधर ले आना पहले इस सबको इधर ले जाना मैं एक बार बता रहा हूं ये सोच लो फिर लॉग का क्या कर लेना एंटी लॉग फिर kc बस हो गया इन टेक्स्ट वाले करा दे एग्जांपल 3 एग्जांपल है वो कर लेंगे ना सॉल्व है ना वो तो ठीक अब हम कल आगे बढ़ेंगे बस सर 6:30 बजे बोला था आपने 6 बजे अबे बहुत गर्मी हो रही है भाई ये बंद कर दे देखना तो आगे निकल जाती ना अरे साइड